हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 9 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सोचो, इस वक्त दुनियापुर के पूरा कंट्रोल उस लड़की के पास है और वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये बात तुम भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। मेरी बात सुनो, जब तक साहब जेल से बाहर नहीं निकलते हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते, कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो हमें इंतजार रहेगा जब साहब जेल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही सब होगा, अभी नहीं। शाबाश। देखो, मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था। पूरी बरादरी अपने छुरे तेज करके बैठी है। मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा उन्हें। तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। ये बंदे आगे तुम पर अंधे, थोड़े रगों में इंतजार है। ये बच्चा तुम्हारे पास अमानत रखवाए, पैसे लिए थे तुमने इसके। क्या है कि उसूल मैं उन लोगों के लिए रखता हूँ जो खुद उसूल के पाबंद हो। तुम तो अपने भाई को मरवा रहे थे। ये मेरा जाती मसला है। तुमने इस चीज के पैसे लिए थे, अगर काम नहीं करना था तो पहले मना कर देते। देखो, लोमड़ी होती बहुत चालाक है, मगर रहना उसे शेर के जंगल में ही होता है। तुम चाहो तो अपने पैसे ले जा सकते हो या एक तोहफा ले जाओ। तोहफा? कैसा तोहफा? ऐसा तोहफा कि अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करो तो शायद साहब बाहर आने के बाद तुम्हें दुनियापुर में जगह दे दे। तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है? आओ मेरे साथ। ओह, ये जिंदा है अभी? आओ देखो। ये तुम्हें कहाँ मिला? ये हरामखोर मर नहीं गया था? सब जान भी है और हरामखोर भी। सब जान और हरामखोर इतनी आसानी से नहीं मरते। मेरे हवाले क्यों कर रहे हो इसको? तुम दोनों साहब के मुजरिम हो, मगर ये नौकर है और तुम भाई। अगर इसकी कुर्बानी तुम साहब को जाकर दोगे तो हो सकता है साहब तुम्हें माफ कर दे। माँ तो जिंदा है ना तुम्हारी, बचा लेगी। ये तो वह साथ लेकर जाओ। तुम यहाँ सैर सपाटे करने आई? चलो अंदर, नवाब साहब बुला रहे हैं। कैसे बुत बनी खड़ी हो? तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। ना अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाए। नवाब साहब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें ही। आया मेरी छुट्टी पे तुम्हारा नाम। भाई साहब, अब ये याद रखेगी ये।
मैंने तो बस उससे सिर्फ इतना ही कहा था कि नवाब साहब बुला रहे। कहने लगी कि जाके कह दो उस बुढ़े कुत्ते से कि अब मैं अपनी बोटियां नहीं नोचने दूंगी उसे। मैंने उससे कहा भी कि तुम नवाब साहब की बीवी हो। मिर्चें लगा रही है, इतना कुछ तो बोला भी नहीं उसने। फिर क्या कहा उसने? कहने लगी कि आया मेरी जूती पर। हटर निकालो मैं। जी नवाब साहब। अब करेगा जरूर। दिल्ली के नाखून बड़े हैं तो पंचाई मारती वक्त आ गया है उसके नाखून काटने का। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। ये बचा लेगी। कहाँ लेके जा रहे हो उसे? नवाब साहब का हुक्म है। सही कह रहे हैं ये। इसकी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। नवाब साहब जरा छोटी करने का इरादा रखते हैं। इसकी जबान लंबी नहीं हुई होगी, आपने खींच के लंबी करके दिखाई होगी। तुम नई नस्ल का यही मसला है, बड़ों की इज्जत करना तो आती ही नहीं। रिश्ते में तुम्हारी माँ लगती हो, थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। जो लोग कह के इज्जत करवाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बेइज्जत होते हैं। ये तो सही कहा। नहीं, मुझे बचा लो प्लीज, प्लीज, तुम्हारा बात जानवर है वो, मुझे इतना नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे बचा लो। अंदर लाओ क्या? मुझे छोड़ दो। मुझे जानवर होता है, जानवर से भी बदतर, जो औरतों पे जुल्म करता है। हेलो, हमें इनकी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है ना, क्योंकि हम सरकार से लड़ नहीं सकते। सरकार भी हमसे नहीं लड़ सकती। ऐसा नहीं है, हम शायद कुछ देर तक तो उनके साथ मुकाबला कर पाए, लेकिन सरकार भी तो आखिर सरकार है। अगर सरकार चाहे तो 2 घंटे में हम सबका सफाया कर सकती है। तो करती क्यों नहीं? सरकार तो बेचारी चाहती है, लेकिन सरकार को चलाने वाले अफसर नहीं चाहते। उनको भी तो पेट लगे हुए, और वो भी बड़े बड़े। आपको क्या लगता है क्यों मिल रहे हैं हमसे?
तो खुदा ही बनता है। ओहो, हम दुनियापुर में अमन चाहते हैं, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड। इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया थी कि एसएचओ का मिजाज बदल गया, थोड़ा पूरा का पूरा चेंज हो गया एसएचओ, और वो फाइनली समझ चुका है कि आदम अपनी मर्जी से अंदर है, और जब वो सबसे चाहेगा बेकार चीज जो निम्रा पे जुल्म हो रही है वो देखा नहीं गया भाई, नहीं देखे जा रहे ये सब। अगर आगे भी इतना कुछ है तो फिर मूड खराब ही होगा। देखते हैं अब क्या सेटलमेंट होती है इनके बीच में। सब आमने सामने तो आ ही गए हैं, तीनों आमने सामने हो गए हैं और मुझे नहीं लगता मानेंगे ये लोग। देखते क्या होता और है। शामिर तो बिना साहब से पूछे फैसला ले ही नहीं पाएगा, और उधर नवाब भी नहीं मानेगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि उधर वो जबरदस्त का बेटा भी तो खून खोर वो था, तो उसका अब बदला मार लेने के लिए। ही मानेगा वो इसको। देखते क्या होता है। यस, बाकी बाकी देखते हैं। रहना चाहती तो रोक सकती थी हाँ नवाब को कि उस पर निम्रा पे जुल्म ना करे, बिल्कुल। उसने भी नहीं रोका। चलो देखते आगे क्या होता है। यस, तो आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रही है, रिएक्शन पसंद आ रहे हैं, तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके उससे ज़रूर हिट करना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है, अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो वीडियोस को, और बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।